Hello guys, this is Kunal. Welcome back to my channel Code with Kunal 404. Welcome to Python tutorial. Guys, आज हम इसमें Python स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे और आने वाली कुछ वीडियो में हम इसको धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि पाइथन होती क्या है। जैसा कि आपको पता है कि पाइथन एक पॉपुलर है जो ट्रेंडिंग में चल रही है और बहुत सारी मार्केट्स में भी यूज़ हो रही है, एआई में भी यूज़ हो रही है, मशीन लर्निंग में भी यूज़ हो रही है। लेकिन इसका बेसिक अगर आप जानो कि पाइथन है क्या, पाइथन एक पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल इसलिए है क्योंकि ये यूज़र से इंटरेक्शन इसका अच्छा है, ईजी है और अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज आपको पता होगी, लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है और ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपको समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जहाँ पे पीस ऑफ कोड्स होते हैं और हम बता सकते हैं कंप्यूटर को कि क्या आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। क्यों ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हो सी प्लस प्लस जावा में आपने ऑब्जेक्ट ऊप्स लेवल पढ़ा होगा, सेम ऐसे ही यहाँ पे पाइथन में भी ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसमें हम क्लास, ऑब्जेक्ट्स और बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे वर्क करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वही होती है जहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आपस में आती हैं। ठीक है, उप्स लेवल जहाँ पे होता है, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शंस वगैरह वगैरह। ठीक है, और दिस इज वाइडली यूज फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। ये ज़्यादातर कहाँ यूज हो रही है? डेटा एनालिसिस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, वेब डेवलपमेंट में। ये थोड़ी बेसिक नॉलेज है कि पाइथन यूज हो कहाँ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, मशीन लर्निंग वगैरह, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालाइज करना, बहुत सारी डेटा को कलेक्ट करना और प्रिडिक्शन करना। ठीक है, तो पाइथन वहाँ पे भी यूज़ हो रही है। और ये सबसे पहले हम अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने, हिस्ट्री क्या है? पाइथन जो है जूडियो वैन रसम ने डेवलप की थी 1980s में, 1980s में, वाइल जब वो काम करता था नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये उनका एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो अपना एक नॉलेज गेन करते थे। ठीक है, नेदरलैंड्स प्लेस थी और ये लैंग्वेज फर्स्टली इनिशियली डिज़ाइन हुई थी एबीसी लैंग्वेज के नाम से। इनिशियली डिजाइन एज अ सक्सेसर टू एबीसी लैंग्वेज विच वॉन वैन रसम वॉज वर्किंग ऑन दैट टाइम, जिसपे जूडो वैन रसम वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो इतना याद रखना कि पाइथन जूडो वैन रसम ने क्रिएट करी थी और 1980s में इसे लॉन्च किया था। ठीक है, फर्स्ट वर्जन जो पाइथन का आया था वो 0.90 करके कुछ आया था और 1991 में आया था। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे वर्जन बढ़ते चले गए उसमें फीचर्स एक्स्ट्रा एडेड होते चले गए। इसी तरह से ओवर द ईयर जैसे जैसे पाइथन और ज़्यादा ट्रेंडिंग में होता चला गया, उसके नए नए वर्जन आते चले गए, पॉपुलर होता चला गया। जैसे पाइथन 2.0 वर्जन रिलीज हुआ विच इंक्लूड मैनी फीचर्स, गार्बेज कलेक्शंस, यूनिकोड सपोर्ट, साइक्लिक डिटेक्ट गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें फीचर्स है। अभी आपको याद रखना है फीचर्स है जो वर्जन के आते वन बाय वन जो वर्जन आ रहे थे उनमें नए नए फीचर्स डेवलप्ड होते चले गए। पाइथन 3.0 वर्जन आया 2008 में और 2000 में तुम्हारा पाइथन 2.0 वर्जन आया था। उसके बाद 2008 से वर्जन आते चले गए और एक न्यू, एक पॉपुलर, एक ट्रेंडिंग लैंग्वेज आज के टाइम में पाइथन बनती चली गई। तो यही आपको याद रखना है कि ये ज्यूडो वैन रसम ने बनाई थी। और हम देखते हैं कि जो पाइथन है मोस्टली ज़्यादा यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं कि पाइथन नाम कैसे धरा गया, क्यों पाइथन नाम चूज करा ज्यूडो वैन रसम ने, क्यों चूज करा, पाइथन ही क्यों चूज करा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्यूडो वैन रसम बहुत ज़्यादा बीबीसी कॉमेडी सीरीज पढ़ते थे, वो फैन थे। और जो कि एक ब्रिटिश कॉमेडी थी ग्रुप ऑफ मोंटी पाइथन, उन्होंने मोंटी पाइथन नाम की एक कॉमेडी सीरीज पढ़ी थी, जिसके बाद उन्हें एक आइडिया आया कि वो एक यूनिक और मेमोरेबल नेम से एक अपनी खुद की लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मोंटी पाइथन से ही पाइथन का नाम सेलेक्ट किया।
उसे कह सकते हो पाइथन ही नाम लैंग्वेज का नाम दिया गया। ठीक है, अब आते हैं हम पाइथन, हमने हिस्ट्री पढ़ ली। सिंपली आपको हिस्ट्री में इतना याद रखना है कि पाइथन के वर्जन, सबसे पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ, 0.90 वर्जन लॉन्च हुआ 1991 में। 1980s में उन्होंने क्रिएट करी, उन्होंने बनाई, ठीक है, फिर लॉन्च करा मार्केट में, वो होता है हमारा 1991 में। फिर 2000 में उन्होंने पाइथन का 2.0 वर्जन निकाला और 2008 के बाद 3 वर्जन आते चले गए। देन उसके बाद अगर आप देखो तो फीचर्स क्या है पाइथन के, वो हम देखते हैं। सिंपल एंड इजी टू लर्न। क्यों ये सिंपल है, क्योंकि आप जानते हो कि पाइथन, आने वाली वीडियो में देखोगे कि पाइथन का जो सिंटैक्स है बहुत इजी है और इजी टू लर्न है। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है, रीडेबल है और अंडरस्टैंडेबल है, और एक तरह से उनके लिए पाइथन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगी और उस पर वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो इसलिए ये सिंपल एंड इजी टू लर्न है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, आप जैसे जानते हो कि जावा में कंपाइलर यूज होता है, ठीक है, लेकिन पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है। इंटरप्रेटर एज अ पीस ऑफ कोड है, सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे पाइथन के इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये भी एक इंटरप्रेटर है। जैसे कि आप कंपाइलर जानते हो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसी तरह से हमारा इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो that the code can be executed immediately without any compilation। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरप्रेटर है वो वन बाय वन, लाइन बाय लाइन कोड को सोल्व करता है, मतलब उसे डिबग करता है, ठीक है, रन करता है, उसे सोल्व करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो सेव कर लेता टाइम डेवलपमेंट प्रोसेस में और मेक कर इजी टू टेस्ट करता है और डिबग द कोड, इजीली डिबग कर सकता है कोड को। क्रॉस प्लेटफॉर्म हम क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म पाइथन है। पाइथन आप जानते हो कि ये हाई लेवल लैंग्वेज बेस्ड है, तो ये इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकती है। जैसे कि आपका विंडोज हो गया, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस, लिनक्स एंड बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन पे ये इजीली रन हो सकती है, इसलिए हम इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। आप इसे इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म मीन्स आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाइथन का कोड इजीली रन कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का मतलब है कि पाइथन के पास बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, फंक्शनैलिटीज है। आने वाली वीडियो में हम लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी पढ़ेंगे। बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी मदद से आप, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की मदद से आप किसी भी टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। कुछ फ्रेमवर्क्स का भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज का भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पाइथन के मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए भी एक लाइब्रेरी बनी हुई है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसलिए लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज बोलते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, पाइथन थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स पे भी काम करता है, जहाँ पे वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस, लाइब्रेरीज, वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालाइज करने की एक तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्यों है, क्योंकि ये क्लास उप्स लेवल पे भी काम करता है, आपको ये अभी ध्यान रखना है और आने वाली वीडियो में हम क्लास पे भी काम करेंगे। डायनेमिक टाइप क्यों है, क्योंकि डायनेमिक टाइप इसलिए है क्योंकि आप जानते हो जावा हमारी स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, वहां पे हमें डाटा टाइप डिक्लेयर करना होता है। जब कुछ इस तरह से हम डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा इस तरह से, लेकिन जब पाइथन में आप डिक्लेयर करोगे इसे, वो कुछ इस तरह से आप डिक्लेयर करोगे। तो इसमें ये क्या, क्योंकि ये स्टैटिक है और ये डायनेमिक है, यहाँ पे ये पाइथन में यूज होता है नीचे वाला, ये ऊपर वाला हमारा जावा में यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो यूज होता है ये होता है जावा में और ये यूज होता है हमारा पाइथन में। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाइथन उसे ऑटोमेटिकली वैल्यू के बिहाफ पे उसे डिटेक्ट कर लेगा कि क्या वो डेटा टाइप वैल्यू कौन सी यूज कर रहा है, उसी के हिसाब से उसके डेटा फॉर्मेट से वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। यहाँ आपको इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद आप आते हो यूजेस पे।
यूजेस पे आते हो। यूजेस क्या है कि पाइथन जो है हमारी, जो पाइथन है, लैंग्वेज है, ये बहुत सारी कंपनियों में, मार्केट में यूज होती है। क्योंकि इसका यूज है क्या, क्योंकि वेब डेवलपमेंट का इसका यूज है। वेब डेवलपमेंट जैसे आप जाते हो, वेबसाइट्स वगैरह बनती है, वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनते हैं, तो कुछ पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं जैसे जेंगो, फ्लास्क, मेकिंग इजी स्केलेबल एंड सिक्योर वेब एप्लीकेशंस, उसकी मदद से हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये इसके यूजेस हैं। डेटा एनालाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रिडिक्शंस वगैरह, स्टैटिक्स, उन चीज़ों पे भी काम कर सकते हो। नमपाई, पांडास, मेटबॉलिक, ये सारे फ्रेमवर्क्स, वो ये सारी लाइब्रेरीज है जिनकी मदद से आप डेटा एनालिसिस, विजुलाइजेशंस में भी आप इसका यूज कर सकते हो। मशीन लर्निंग, एआई, मशीन लर्निंग और एआई में भी इसका यूज अच्छा होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हो, कोई भी चीज आप एक एप्लीकेशंस बना रहे हो, एक पॉपुलर मशीन लर्निंग एआई एप्लीकेशंस बना रहे हो, जैसे कि फिंगरप्रिंट डिटेक्टर हो गया, या आपका फोटोग्राफ डिटेक्टर हो गया, या आपका आई डिटेक्टर हो गया, या जेंडर डिटेक्टर हो गया, कुछ भी एक एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें आप मशीन लर्निंग और एआई का यूज करते हो, सच एज टेंसर फ्लो, पीवाई टॉर्च, इस नाम की कुछ फ्रेमवर्क्स का यूज और लाइब्रेरीज का यूज करके आप मशीन लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हो, एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हो। उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रोल है पाइथन का। ठीक है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग क्या है? पाइथन इज ऑफन यूज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इसमें कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे भी काम करती है, कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस पे भी काम करती हैं। तो आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग पे भी उसका अच्छा खासा यूज कर सकते हो। गेम डेवलपमेंट पे भी इसका बहुत अच्छा यूज होता है, पीवाई गेम्स, जिसमें आप 3D गेम्स वगैरह भी बना सकते हो। डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन, डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशंस पे भी ये काम करता है पाइथन। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में भी इसका यूज है, जहाँ पे प्रोटोकॉल्स वगैरह, नेटवर्क एप्लीकेशंस बनानी हो, उसकी लाइब्रेरीज को यूज करके हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग रिलेटेड बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओवरऑल पाइथन ज़्यादा यूज होती है, पॉपुलर है, ट्रेंडिंग में चल रही है, प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आने वाले टाइम में आई आई थिंक ये ज़्यादा यूज होगी। और जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जावा के, वो सारे स्विच करेंगे पाइथन में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 3.11.2। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि इसे आपको एक्सप्लेन करना है, पाइथन 3.11.2 क्यों लिखा गया, तो आप देख रहे हो जो हमारा 3.2 है, कुछ इस तरह का फॉर्मेट ले लीजिए, एक्स एक्स डॉट वाई डॉट जेड। ओके, तो इसमें क्या होता है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि हम्म, ये मैंने यहाँ पे इसका कंटेंट लिख रखा है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका वर्जन होता है, एक्स डॉट वाई डॉट जेड। क्यों लिखा गया 3.1 3.11.2 लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि आप x को देखो, जहाँ पे 3 लिखा है, ये हमारा x वाला फॉर्मेट समझ लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मेजर वर्जन होता है, मेजर चेंजेस। अगर आपको ज़्यादा लेवल की चेंजेस आपने करी है पाइथन के वर्जन में, तो यहाँ चेंजेस होगी, इसकी जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो वर्जन नंबर इस तरह से डिफाइन है। ठीक है, जहाँ पे मेजर वर्जन, माइनर वर्जन, बीच वाला जो है हमारा माइनर वर्जन होता है, और जो 2 वाला है ये हमारा पैच वर्जन होता है। यहाँ पे भी कोई चेंजेस होगी, या 3 आएगा या 4 आएगा, तो वो हमारा पैच वर्जन में चेंजेस होगी। अगर बीच में कोई चेंजेस हो रही है, 12 हो रहा है, 3.12 ऐसे कुछ करके आया है, या 13 आया है बीच में, तो ये माइनर चेंजेस हो गई। ठीक है, और ये 3 है, इसकी जगह अगर 4 आ गया तो ये मेजर चेंजेस हो गई। यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स आ चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बताई है, एक्स रिप्रेजेंट करता है मेजर चेंजेस। ठीक है, मेजर वर्जन नंबर्स, ये मेजर वर्जन नंबर भी कह सकते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस होती है लैंग्वेज में, और इसमें नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हो पाइथन 2 के बाद पाइथन 3 आया, तो पाइथन 2 भी जो आया, जो 2 है हमारा मेजर चेंजेस है।
जो पाइथन 3 है वो भी हमारा मेजर चेंजेस है, तो पाइथन 2 से स्विच हुआ है पाइथन 3 पे, तो यहाँ वर्जन इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप जान सकते हो कि जैसे जैसे वर्जन इंक्रीज हुए वैसे वैसे उसमें फीचर्स ऐड ऑन होते चले गए। ठीक है, जो हमारा y है, y हमारा रिप्रेजेंट करता है, y हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है, y हमारा रिप्रेजेंट करता है माइनर चेंजेस। माइनर चेंजेस क्या होते हैं, जहाँ पे छोटी छोटी चेंजेस होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी चेंजेस जैसे अगर आपने माइनर चेंजेस मतलब उसमें कुछ लाइब्रेरीज वगैरह ऐड करी हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चेंजेस करी हैं, तो उसे हम माइनर चेंजेस बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे छोटी चेंजेस होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रीवियस वर्जन से थोड़ा हल्का सा चेंजेस कर दिया उसे हम माइनर चेंजेस बोलते हैं। जैसे 3.7 वर्जन आ गया, उसके बाद फिर 3.8 वर्जन आ गया, ये माइनर चेंजेस हुई। अब Z क्या होता है, Z हमारा रिप्रेजेंट करता है पैच नंबर, जहाँ पे क्या होता है कुछ बग्स, कुछ वल्नरेबिलिटीज वगैरह, बग्स वगैरह चेंजेस होती हैं और प्रीवियस वर्जन को कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, बट हल्की सी सिक्योरिटीज वगैरह चेंजेस पे काम करती हैं, तो हमारा होती है पैच वर्जन चेंजेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि वर्जन को एक्सप्लेन करो कि ये 3.1 1.2 क्यों लिखा गया है। ठीक है, कैसे कैसे इंक्रीमेंट हुआ है। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और ये आपका इंस्टॉलेशन पार्ट है, इसे हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। आई होप गाइज आपको ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, और आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।